सर यहाँ पर आज डिस्टर्ब पहले ही असेंबली को देखा गया, जबकि रेजोल्यूशन पढ़ा गया 370, जबकि आप भी उसी की मांग कर रहे थे, तो डिस्टर्ब क्यों यहाँ पर असेंबली? देखिए, रेजोल्यूशन पढ़ा नहीं गया, एक प्राइवेट मेंबर था, उसने एक प्राइवेट रेजोल्यूशन लाया था, हमने देखा नहीं वो रेजोल्यूशन क्या है क्या नहीं है, उसने एक कागज़ हाथ में थमा दिया, उस पर शोर शराबा उठा और वो क्लियर सीएम साहब ने किया कि भाई रेजोल्यूशन जो है वो बजट सेशन में प्राइवेट रेजोल्यूशन आ सकता है। आज कोई रेजोल्यूशन अगर आएगा तो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, और क्योंकि रूल्स के तहत असेंबली चलती है, तो उस पर ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा कि अगर कोई रेजोल्यूशन लाना है तो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, प्राइवेट रेजोल्यूशन नहीं ला सकते। हमें पता नहीं वो रेजोल्यूशन क्या था, आपने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, आप हाउस में बैठे थे, तो हमें पता नहीं वो रेजोल्यूशन क्या था, बट अपोजिशन ने चलाना स्टार्ट किया और दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट हुई। तो कैसे आप फर्ज बनता है, इस रियासत को बहुत नुकसान हुआ है और हमने बहुत कुछ खोया है। अगर अब भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो पब्लिक से चुन के आए हम संभलेंगे नहीं तो शायद और इस रियासत की खराबी होगी। हाउस चलाना खाली ट्रेजरी बेंचेस का काम नहीं है, ये अपोजिशन का भी काम है, सबको मिलजुल के इस हाउस को चलाना है और उसकी डिग्निटी को बहाल रखना, ये हम सब का फर्ज बनता है। लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारा इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। यहाँ अगर सिक्योरिटी में कोई कमी आती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, और अगर कोई उसमें ठीक होता है लॉ एंड ऑर्डर तो उसका श्रेय भी उनको ही जाता है। तो ये आप सवाल उनसे पूछिए जिनके हाथ में यहाँ की सिक्योरिटी है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऐसा नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता है स्टेटहुड के साथ इसका कोई वास्ता है, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है पार्लियामेंट में कि मैं जो ही इलेक्शन होंगे उसके बाद जल्द से जल्द स्टेटहुड बहाल किया जाएगा और कमिटेड है। तो मुझे नहीं लग रहा है स्टेटहुड और इस मिलिटेंसी जो ये वाक़ात हो रहे हैं उसका कोई वास्ता है। लेकिन बहरहाल ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना चाहिए और उन लोगों से पूछना चाहिए जो होम मिनिस्ट्री में बैठे हैं, जो इसको डील कर रहे हैं। गुरेज साहब, अभी बहुत साल गुजर गए हैं, जबकि बताया जाता है कि अप्रोप्रिएट टाइम पर यहाँ पर स्टेटहुड बहाल की जाएगी। ये अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा? और फॉर टाइम बीइंग के लिए कहा गया नहीं, अप्रोप्रिएट टाइम नहीं कहा। देखिए, अप्रोप्रिएट टाइम नहीं कहा, वो ये कहा होम मिनिस्टर साहब ने भी पार्लियामेंट में और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पार्लियामेंट कहा कि पहले असेंबली इलेक्शन होंगे, उसके बाद जल्द से जल्द स्टेटहुड बहाल किया जाएगा। तो पहले डिलिमिटेशन हुआ, अब इलेक्शन को भी हो गए और हमें उम्मीद है अगले चंद महीनों में नहीं बल्कि मैं कहूँगा चंद दिनों में यहाँ स्टेटहुड बहाल करना चाहिए जो उन्होंने वादा किया है। तो ये पहले ही दिन हॉल्ट यहाँ पर असेंबली को देखा गया जब वहीद रहमापरा ने रेजोल्यूशन पढ़ा, ऐसा क्यों हुआ? औज़ुबिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है अल्लाह का कि 8 साल बाद एक जमहूरी अदारा फिर से शुरू हो गया काम करना। तो इसमें कुछ जिनके मोटिव है, जिन्होंने 8 साल जमहूरियत को फलने फूलने नहीं दिया, इस हाउस को चलने नहीं दिया, आज उनको ये खुश नहीं होता है कि हाउस फिर से चले। तो उन्होंने गैर कानूनी तरीके अपनाए कि हाउस में जितना ही काम आज रखा बिजनेस था उसी पर चलना था, उन्होंने गुंडागर्दी कर दी। तो उस वजह से हाउस थोड़ा सा 5-6 मिनट फिर सीएम साहब ने किया उसमें इंटरवीन, तो सारा ठीक हो गया। फिर कुछ लोग तो टीवी कैमरा ऐसे ही शोर शराबा करने में अपनी सियासी साख्त बचाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। हम चुने हैं लोगों, हमें लोगों ने चुना है, हम लोगों के काम करेंगे, वो मसले इस हाउस में उठाएंगे, हम अपना काम करेंगे, वो चलाते रहेंगे, काम ऐसे ही चलता रहेगा, कोई परेशानी की बात नहीं। क्या फोकस सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग जो इतने सालों से इस मुसीबत में है उनको कैसे निकाला जाए, कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, गुंडागर्दी कौन करता है, क्या करता है, तो हाउस में हम उसकी तरफ नहीं देख रहे। हम लोगों के चुने नुमाइंदे लोगों की बहबूदी के लिए काम करेंगे।